started out with dance as a passion. And मैंने जो पढ़ा और आपका देखा भी previously, you really spoken about your father कि उनका बहुत support था आपको. तो tell me a little bit about that because वो बड़ा rare है कि हमारे घर में माँ बाप support तो करते हैं बच्चियों को, लेकिन वो शादी की हद तक support कर ली, या ठीक है थोड़ा बहुत पैम्पर कर लिया, या थोड़ी बहुत पढ़ाई तक, कन्वेंशनल पढ़ाई तक, कन्वेंशनल प्रोफेशन तक, मगर उसके आगे जब अनकन्वेंशनल करियर शुरू होता है, और मेरे ख्याल है एक्टिंग अभी तक लड़कियों के लिए एक अनकन्वेंशनल करियर चॉइस ही है, और डांस तो उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा. तो ये डांस का पैशन शुरू हुआ स्कूल से. तो मतलब आई एम सो इंटरेस्टेड इन व्हाट डज योर फादर डू, एंड उनकी सपोर्ट मतलब वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम? अच्छा, मेरे घर में ना तो कोई मीडिया से किसी का ताल्लुक है और सोच भी नहीं है. काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है किसी को बुरा ना लग जाए. कभी कोई मीडिया में गया नहीं, और काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं हम. तो मेरी फैमिली के अलावा कभी अब्बू को गाने का शुरू से बड़ा शौक था, गुनगुनाना. मतलब वैसा वाला नहीं, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गुनगुनाना. बेटियां उन्हें हमेशा से पसंद थी, 4 बेटियां और फिर एक बेटा. तो ये सोच वहाँ से शुरू हुई है कि जब बेटियां पैदा हो रही थी तो कहा यह गया, कहीं ना कहीं से वो आता है ना कि बेटा हो जाए अब तो फैमिली मुकम्मल हो जाए. और अब्बू कहते थे कि बेटियों में भी मेरी फैमिली मुकम्मल है. तो ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है. ये नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट कर लिया और बस, ये कोई छोटी सी बात नहीं. ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है कि उन्होंने पहले तो बेटी को एक्सेप्ट किया, जो कि आज भी हमारे माशरे में कहीं ना कहीं आप सुनते हैं कि बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. अगर कोई शादीशुदा कपल होता है तो कहा जाता है कि जी बेटा होना चाहिए, बेटे से ही फैमिली कंप्लीट होती है. तो उनके लिए तो उनकी फैमिली कंप्लीट थी. तो बेटियों को हमेशा से प्यार देना, हमेशा से सपोर्ट करना, और बचपन से ही उन्होंने जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डाला है, बहुत ज़्यादा. मतलब वो ही यूज्ड टू लिव इन सऊदी, इंजीनियर थे वो, तो वो सऊदी में रहते थे. तो हम भी एक टाइम तक सऊदी में, मेरी पैदाइश भी सऊदीया की है. तो हम तो वापस आ गए, लेकिन वो वहाँ होते थे. अब हम यहाँ सारी घर में औरतें. तो वो हमें कॉल करके बताते थे. आई रिमेंबर कि मैं छोटी सी थी और उनको पता था कि ये डांस करती है, और वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे. मेरे अब्बा वो हैं जो, हम किसी कॉन्सर्ट में किसी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं ना, तो मैं गाना चल रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, मैं डांस कर रही हूँ, मेरा अब्बा जो है वो वीडियो बना रहे हैं आगे, वीडियो बना रहे हैं. तो वो इतने प्राउड थे. तो वो वहाँ से हमें कॉल करके कहते थे कि वो एक रियलिटी शो आ रहा है, मैंने अखबार में देखा है या मैंने न्यूज़ में देखा है, रेहाम को लेकर जाओ वहाँ पे. फिर मुझसे जो बड़ी सिस्टर है निम्रा रफ़ीक, उनको गाने का शौक़ था. तो वो अपना अलग स्ट्रगल कर रही थी कि अब वो यहाँ थे नहीं, तो वो जितना साथ दे सकते थे उन्होंने अपना उतना साथ दिया हमारा. तो हम ऑडिशंस पे भी जा रहे हैं, हम रियलिटी शोज़ में भी जा रहे हैं. हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो. आई रिमेंबर कि आई एम ग्रेजुएटेड इन बायोटेक्नोलॉजी. तो मेरा जब सेकेंड ईयर था तो मैं अपने अब्बू के पास गई. मैंने कहा कि मुझे मेरा इंटरेस्ट ना ज़्यादा मीडिया में है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक नापा कोई है इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ जाना है, एक्टिंग सीखनी हो रही है वो. तो अब्बू ने कहा कि नहीं, मेडिकल तुमने ही पढ़ना था ना, तो इसको कंप्लीट करो, डिग्री लो, और फिर देखो कि तुमने क्या करना है. तो मैंने तो ये वाली चीज़ें भी, ऐसा नहीं है कि बस हाँ. तो मुझे उस वक्त लगा कि नहीं, पता नहीं ये तो गलत बात है, और मेरे तो 4 साल ज़ाया होंगे, मुझे तो ये नहीं करना. उस वक्त नहीं समझ में आया कि काम आई है वो डिग्री किसी किस डिग्री तो नहीं काम आई, लेकिन पढ़ाई ज़रूर काम आई है. जो एक्सपोजर मिला मुझे, जो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिला, जो मैंने जो लोगों से इंटरैक्ट किया. आपको मेरे ख्याल में हम कहते हैं कि डिग्री आ गई है तो डिग्री आपकी यूज़ में नहीं आई तो फारिग गई. नहीं, मुझे लगता है कि हम अगर वो डिग्री काम में भी नहीं आ रही तो आपको शऊर ज़रूर मिल रहा है उससे. तो मुझे तो बड़ा काम आया, और आज भी अगर मुझे कभी मीडिया छोड़ना हो तो मेरे पास डिग्री तो है. और काफी डिग्री है बिल्कुल. तो ऐसा था कि उस वक्त तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, मेडिकल तो मुझे पढ़ना था, इंटरेस्ट भी था, तो मैंने खुशी 4 साल कंप्लीट किए. मैंने इंटर्नशिप्स भी की, जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं अब्बू के पास गई, मैंने कहा अब मुझे ज़रा दे दें आप 1-1.5 साल दे दें, देखती हूँ ना, ये भी एक्सप्लोर करके देखती हूँ, नहीं होगा तो डिग्री तो है. बट आपने किया 1-2 साल, फिर डांस को परस्यू किया. बिल्कुल. फिर मैंने ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल अवार्ड्स में भी किया, अलग से अवार्ड्स में भी डांस किया.
फिर आपने सोचा कि मुझे अब बैकअप डांसर भी नहीं बनना। हाँ उस वक्त तक यू वर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ डांसिंग, यू वर या आल्सो अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस वो भी चल वॉइस रहा ओवर था। भी चल रहा था, बैकग्राउंड डांसिंग भी कर रही थी मैंने, हाँ। एक म्यूजिक वीडियोस भी कोरियोग्राफ की, फिर कमर्शियल्स भी कोरियोग्राफ किए। तो मैंने कहा ठीक है, कोरियोग्राफी की हद तक ठीक है, वो इट्स इंटरेस्ट था। फाइन। हाँ। हाँ वही इंटरेस्ट था, पैशन भी वही था। बट देन मुझे मूवी की ऑफर आ गई, मैंने मूवी की। तो मैंने कहा ठीक है, और मूवी थी एक्टिंग खेल खेल में, खेल खेल में। तो मैंने कहा विद टू बिग स्टार्स। या हाँ तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, कर सकती हूँ मैं। और मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली काफ़ी कि नहीं मतलब यू हैव पोटेंशियल, तुम कर सकती हो। इवन दो मूवी से पहले मैंने एक दो छोटी छोटी वेब सीरीज की हुई थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मुझे वो नहीं एक्टिंग था। नहीं की हुई हाँ, थी। तो मूवी के बाद मुझे ड्रामाज ऑफर होने लगे और कैरेक्टर्स भी मुझे अच्छे ऑफर हुए, तो मैंने किए। और मैं शायद उस तरह की बंदी हूँ, गो विद द फ्लो वाली। आई डोंट प्लान थिंग्स, आई एम नॉट लाइक ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, तो मैंने वही ट्रैक के ऊपर चलना है। और इसीलिए अभी भी ये है कि मैं वॉइस ओवर अभी भी कर रही हूँ, डांस मेरा अभी भी चल रहा है, राइट। टीवी प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर रही होती हूँ। जो हमारे जो कमर्शियल्स चलते हैं, कोकोमो हो गया, डेटॉल हो गया, उसके जिंगल्स भी मैं गाती हूँ। नाइस। हाँ, तो वो भी काम चल रहा होता है तो फुली साथ में। इन्वॉल्व हो पूरे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फुली इन्वॉल्व हो। अच्छा, डांस को लेके बड़े मजे की बात है ना कि डांस कई अब यंग एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, टिकटॉक पे दे डांसिंग, एंड वो बड़े मजे का एक सीन बन गया है। लेकिन एक टैबू सोशल अभी भी है, उस पर तनकीद आती है कि वो एक तो आप कहाँ से हैं, आप हमारी सकाफत, हमारा कल्चर और बिल्कुल एक्सेट्रा बिल्कुल। एक्सेट्रा। लेकिन मेरे ख्याल है कि टिकटॉक की दुनिया ने एक पूरा प्लेटफॉर्म खोला भी है कि लड़कियां कर सकती हैं जो करना चाहें। तो डू यू फील कि सोशल मीडिया ने एक किस्म का लिबरेट किया है लड़कियों को, या बिल्कुल। एक्सपोज कर दिया है फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और टैबूज, और ज़्यादा बेहतर नज़र आता है या ज़्यादा ज़्यादा बुरा नज़र आता है? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं। और अगेन लिबरेट किया है, प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दिखाने का। और मैंने भी टिकटॉक से ही स्टार्ट किया था, मतलब जो वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी, क्योंकि इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग नहीं थी, टिकटॉक पे ज़्यादा रीच आती थी, तो टिकटॉक पे मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड करती थी। यूज्ड टू डू सारे अंग्रेज़ी ट्रेंड्स ना, तो मुझे कहते थे क्या कर रही है, कर क्या रही है, उनको समझ ही नहीं आता था। और कुछ टाइम बाद जाके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सबके लगे हुए ये हैं। हाँ हाँ ट्रेंड्स भी कर रहे हैं, वो सब ट्रांजिशंस भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो लिबरेट किया है, प्लस मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत नेगेटिवली एक्सेप्ट किया है कि नहीं ये मेरे ख्याल में बेहयाई की तरफ लेके जा रहा अच्छा, है, या पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव उसमें लेके जा रहा है। आज भी मैं कोई डांस वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो वो एक न्यूज़ बन जाती है, एक तमाशा बन जाता है कि ये क्या करिए। और मुझे क्या वजह मोस्टली है इसकी? ये आगे से ये मिलता है, रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का कि ये इसको शायद अभी फेम मिल गया है, तो ये जो है मतलब आप माइंडसेट देख रही हैं कि ये फेम मिल गया है तो ये नाचना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मैं तो ये पहले से कर रही 15-20 साल से हाँ। कर रही हूँ और मैं सीख के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठी हूँ और मैं। और फिर एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आती है, उनका जो हेट आ रहा है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हम तो कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा हेट है, बस ये हेट है, ये नफरत है, ये हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये अब्यूज़ कर रहे हैं, या हमें बातें सुना रहे हैं। मुझे ही नज़र आता है कि जिस तरह के उनके कमेंट्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि डांस कैसा आर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि कभी वो मेरे एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं, कभी मेरे मूव्स पे बात करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली हिप हॉप अर्बन डांस कर रही होती हूँ, तो उनको वो आर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती। अगर यही चीज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी और मैं कोई क्लासिकल डांस करूँगी, मुझे शायद उतना हेट ना मिले, लेकिन मुझे हिप हॉप पे मिलता है, क्योंकि हिप हॉप की फॉर्म को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया।